प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। उसने अपने चेलों से जब स्वर्गारोहण जब प्रभु का हो रहा था, उसने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करना, उस सहायक के लिए इकट्ठे रहना, प्रार्थना करते रहना। और प्रियो, वही कार्य हम चेलों के जीवन में देखते हैं कि चेले कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया। प्रार्थना के द्वारा वे लोग परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त किए। प्रार्थना के द्वारा उन लोगों ने अद्भुत और आश्चर्य काम किया। प्रियो, वो प्रार्थना की सामर्थ आज परमेश्वर ने आपको दिया है। आज वो परमेश्वर ने प्रार्थना की सामर्थ मुझे और आपको दी है। प्रियो, प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिससे हम कई तालों को खोल सकते हैं, कई आशीषों को हम खोल सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसा एक हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं, शैतान की युक्तियों को हम नष्ट कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम हर एक असंभव बात को संभव बना सकते हैं। प्रियो, डॉक्टर अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में हो और जो ऐसा अवस्था में पड़ा हो जो मौत की नजदीकता में हो, तो डॉक्टर भी उस समय कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब ऊपर वाले से तुम दुआ करो। प्रियो, वही परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे वो व्यक्ति जी जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उतर जाएगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप बंधनों को तोड़ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। प्रार्थना के द्वारा लोगों के मन परिवर्तन हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा घर में शांति आती है। प्रार्थना के द्वारा लोगों की जिंदगी बदल जाती है। प्रियो, प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। अगर आप निराश है, अगर आप चिंतित है, अगर आप हताश है, अगर आप असफल हो रहे हैं, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा कि आपको क्या करना है, आप उस समय एक काम कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने परमेश्वर को प्रार्थना में पुकार सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ, आप परमेश्वर प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और जब आप लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, प्रियो, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है। तो प्रियो, इन दिनों में आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। मैं आपको उत्साहित करूंगी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था प्रार्थना करना। प्रियो, उसी प्रकार आपका स्वभाव बन जाए कि हर परिस्थिति में आप चलते फिरते उठते अपने काम को करते समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का कोई भी समय नहीं है। प्रार्थना आप हर समय कर सकते हैं, आत्मा में कर सकते हैं, आप शरीर में होकर कर सकते हैं। प्रियो, प्रार्थना आप हर जगह कर सकते हैं। आप खाना बनाते हुए कर सकते हैं, अगर आप बहनें हैं, लेडीज है, आप खाना बनाते समय, आप घर की काम करते समय, आप हर जगह प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रियो, आप जितना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उतना ही अपनी सामर्थ्य से आपको भरता जाएगा। जैसी एक कहावत है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रियो, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बनते हैं, प्रार्थना जीवन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु उतना ही आपको इस्तेमाल करता जाएगा और अपनी उपस्थिति में प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। और खुदावंद इन दिनों में ऐसे लोगों को खोज रहा है जो प्रार्थना कर सके, जो खुदा के सामने घुटने टेक सके, जो मध्यस्थता कर सके, और ऐसे ही लोगों को प्रभु आज खोज रहा है। क्या आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जो आप परमेश्वर के सामने ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं और कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कि प्रभु मैं भी खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं, दुखी लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए। जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे, लोग निराश में, लोग हताश में है, लोग दुख में है, लोग बीमारी की अवस्था में है, क्या आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे प्रियो कि आप उनके लिए प्रार्थना कर सके? हालेलुया। प्रियो, सच में परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है। अपने जीवन में निर्णय ले कि आप अपना जीवन को एक प्रार्थनामय जीवन बनाइए प्रियो, क्योंकि प्रार्थना सब कुछ कर सकती है और आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की हर एक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक छुटकारे को और हर एक बदलाहट को प्रार्थना के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। सो बी ए प्रेयरफुल पर्सन, परमेश्वर के सामने ऐसे व्यक्ति को बने और आपकी प्रार्थना उत्तर लाने वाली प्रार्थना बन जाए। तो प्रियो, प्रभु आपको बहुत आज से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।